लड़कियों की जिंदगी बसाना सबसे पवित्र काम माना जाता है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की शादी कराई जाती है तो इसे एक महायज्ञ का नाम दिया जाता है, लेकिन यही महायज्ञ संदेह के घेरे में आ गया है। कांग्रेस ने इस महायज्ञ में भ्रष्टाचार की आहुति डालने का आरोप लगाया है। जिस कार्यक्रम के जरिए लड़कियों का घर बसना था, उस कार्यक्रम को भ्रष्टाचार का मॉडल बता दिया गया है। भ्रष्टाचार का मॉडल 10 फरवरी को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का कार्यक्रम होना है, जिसमें 6000 बेटियों की शादी कराई जा रही है और इसको लेकर काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन आयोजन होने से पहले ही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और कार्यक्रम के टेंडर को लेकर कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कन्या विवाह योजना के टेंडर पर सवाल खड़े करते हुए आयोजन को जम्बूरी 2.0 बता दिया गया है और कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी या सामने आ गई कि टेंडर जारी करने से पहले ही आयोजन का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। गजेंद्र यादव जी ने अपनी भ्रष्टाचार की एक कक्षा खोली थी, उसकी सबसे ब्राइट स्टूडेंट निकल करके आई हैं लक्ष्मी राजवाड़े। सेम प्रोसेस है, सेम सिस्टम है जैसा जम्बूरी में हुआ। पहले टेंडर निकला, पहले काम हुआ, उसके बाद टेंडर निकला, उसके बाद वर्क ऑर्डर आया। जबकि पूरे देश में ये होता है कि पहले टेंडर निकलता है, फिर कार्यादेश मतलब वर्क ऑर्डर जारी होता है, उसके बाद आप जमीन पर जाकर के काम करते हैं। इस मामले में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, फाइनेंशियल बिड और प्रेजेंटेशन तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आज दोपहर 1 बजे मतलब अभी होना है। उससे पहले साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पूरा सेटअप लग के तैयार है। तो ये लेआउट, ये ड्राइंग, ये डिज़ाइन किसने अप्रूव की? क्या ये पहले से तय था कि फला व्यक्ति काम करेगा? क्या लक्ष्मी राजवाड़े जी के घर में बैठने वाले विपुल और केदार ने ये पहले तय कर दिया था कि किसको काम मिलेगा? तो ये सारे सवाल भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं और मैं सवाल करना चाहता हूँ लक्ष्मी राजवाड़े जी से कि आप इतने बड़े भ्रष्टाचार हमारी बेटियों के नाम से, हमारी बहनों के नाम से आप शादी करा रहे हैं, सामूहिक विवाह करा रहे हैं, उसमें भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। करोड़ों रुपए का जो लेन देन है इसमें 100% स्टैब्लिश हो रहा है। इस मामले पर हम लोग बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो टेंडर को लेकर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, उसमें कांग्रेस ने कई तथ्य भी सामने रखे हैं। कांग्रेस के मुताबिक टेंडर में गड़बड़ी कैसे की गई है, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन करना होता है तो सबसे पहले उससे जुड़ा विभाग टेंडर जारी करता है। फिर टेंडर जारी होने के बाद अलग अलग कंपनियां अप्लाई करती हैं। फिर विभाग की टेक्निकल टीम प्रेजेंटेशन देखती है और फाइनल जो बिड फिक्स करने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। और जब टेंडर किसी कंपनी को दिया जाता है तो उसके बाद कंपनी का काम शुरू होता है। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक कन्या विवाह के कार्यक्रम में उल्टी गंगा बह रही है और टेंडर जारी होने से पहले ही अभिषेक टेंट हाउस ने काम शुरू कर दिया है और टेंट पंडाल वहां पर लगा दिए गए हैं। ये कांग्रेस कह रही है। आपको बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 4 फरवरी की शाम लेटर जारी किया, जो मेल और व्हाट्सएप के जरिए CSIDC में पैनल्ड कंपनियों को भेजा गया और अगले ही दिन यानी कि 5 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया। यानी कि 24 घंटे से कम समय में ही कंपनी को प्रेजेंटेशन देना था। इस पर कांग्रेस का कहना है कि सामान्य तौर पर कंपनियां 3D डिजाइन बनाकर विभाग के अधिकारियों को दिखाती है, लेकिन इतने कम समय में 3D डिजाइन बनाना संभव नहीं है। और जब कंपनी के लोग विभाग में प्रेजेंटेशन के लिए गए तो कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इसका मतलब साफ है कि विभाग और एक ही कंपनी के बीच कुछ न कुछ साठगांठ पहले से ही हो गई थी। इतना कि नहीं, कांग्रेस का यह भी कहना है कि जब मामला सामने आया और चर्चा तेज हो गई तो महिला बाल विकास विभाग ने दूसरी चालाकी की और दिखावे के लिए वेंडर की जगह PWD को काम करने के लिए लेटर लिख दिया। यह लेटर तब जारी किया गया जब कन्या विवाह को महज 4 दिन बाकी रह गए थे। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि महिला बाल विकास विभाग के
निवेदन को पीडब्ल्यूडी ने खारिज कर दिया और काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया, क्योंकि अभिषेक टेंट हाउस ने पहले से ही काम शुरू कर दिया था। पीडब्ल्यूडी ने माना। अब पीडब्ल्यूडी के मना कर देने के बाद तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक और चालाकी चली। सूत्रों के मुताबिक अमर भारत किराया भंडार कंपनी को पीडब्ल्यूडी के रेट पर वर्क ऑर्डर जारी किया गया। आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जिसने बालोद में जम्बूरी के टेंडर से पहले ही काम पूरा कर लिया था, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था, क्योंकि यह नियम के खिलाफ सामने आया था। पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने आयोजन स्थल पर जाकर पड़ताल की, जिसमें कई तथ्य सामने आए हैं। जरा रोहित की रिपोर्ट भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बिना टेंडर के ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले समारोह का काम शुरू कर दिया गया है। कि बिना टेंडर के इतना बड़ा टेंट तंबू जो है वो लगकर तैयार हो चुका है और जो मुख्य डोम है, मुख्य डोम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। और तैयार होने के साथ में देख सकते हैं कि वीआईपी सीट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आभा साउंड एंड सिस्टम। तो ये आभा का कंपनी का है। यहाँ पर बिना टेंडर के साउंड सिस्टम लगने शुरू हो गए हैं, मुख्य स्टेज बनना शुरू हो गया है। आभा साउंड सिस्टम है। अब भैया को नाम पता नहीं, लेकिन नाम से भर जानता हूँ, बस आभा ही है। कितने दिन हो गए? हफ्ते भर हो गए। हफ्ते भर हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी काम करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से ये संदेह के घेरे पे जो है वो पूरा आयोजन नजर आ रहा है। और साइंस कॉलेज मैदान पे अभी भी काम जारी है। कितने दिन से मेरे को 10-15 दिन। कितने दिन से काम कर रहे हैं? अभी 2 दिन हुआ है। 2 दिन। अब इवेंट के मामले में पीडब्ल्यूडी कैसे काम करता है ये भी आपको बता देते हैं। पीडब्ल्यूडी में किसी भी कंपनी का एम्पैनलमेंट नहीं होता है। यहां तो सिर्फ एसओआर के आधार पर पहले से ही रेट फिक्स होता है। एसओआर का मतलब शेड्यूल ऑफ रेट होता है, जो इवेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए सेम होता है, जबकि सीएसआईडीसी में कंपनी एम्पैनल्ड होती है और प्रेजेंटेशन के बाद रेट तय होता है। लेकिन विभाग ने पीडब्ल्यूडी के रेट पर अमर भारत किराया भंडार को टेंडर दिया, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और आयोजन को संदेह के घेरे में रख दिया गया है। ऐसे में कार्यक्रम के टेंडर को लेकर कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, ये सवाल कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह का टेंडर होने से पहले ही कंपनी ने काम शुरू कर दिया, ऐसा कैसे हो गया और पहले से काम किस आधार पर चालू किया गया। सवाल नंबर 2, विभाग ने पहले टेंडर किया, फिर पीडब्ल्यूडी विभाग को चिट्ठी लिखी और पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी काम करने से मना कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। तीसरा सवाल कि पीडब्ल्यूडी ने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी कंपनी को एम्पैनल नहीं किया है, फिर पीडब्ल्यूडी के रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर टेंडर कैसे दे सकते हैं। चौथा सवाल यह खड़ा होता है कि महिला बाल विकास विभाग ने पहले टेंडर में सीएसआईडीसी की प्रक्रिया का पालन किया और अब उस प्रक्रिया का क्या होगा, ये बड़ा सवाल। पांचवा सवाल, कांग्रेस अपने सवाल में जिस केदार राजवाड़े और विपुल अग्रवाल का जिक्र कर रही है, आखिर ये दोनों कौन है। छठा सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी के आधार पर काम देने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार न्यूज ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि टेंडर को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी ने अपना पक्ष जरूर रखा है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, आप खुद सुन लीजिए। भी कार्यक्रम जो होता है जब शॉर्ट नोटिस में होता है, कम समय में होता है, और उसके लिए सीएसआईडीसी, एनआरडीए, पीडब्ल्यूडी में इनपेनल्ड फर्में हैं, जो कि एक रेट अप्रूव हो जाता है, जो विधिवत रेट अप्रूवल का सिस्टम है। उसके बाद जब कोई कार्यक्रम जल्दी करना होता है, उस समय वहाँ से जो इनपेनल्ड फर्म हैं, उन फर्म को काम दिए जाने का नियम में प्रावधान है।
उस प्रावधान के तहत ही टेंडर दिया जाता है या कार्य आवंटन किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही अभी चल रही है।